चलो देखो, यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत। सही है, बोलते रहना हाँ या ना में बताते रहना। देखो प्रतिशत में होता क्या, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो प्रतिशत है दो शब्द से मिला, क्या? एक प्रति होता है और एक आपका क्या होता है, शत। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो प्रति का मतलब आपका होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और ये शत का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सौ। अब आप प्रतिशत का मतलब हुआ कि अगर मैं किसी चीज की गणना प्रॉपर कर ले जाऊं, वो मेरा प्रतिशत होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी की गणना प्रॉपर कर ले जाओ, वही आपका परसेंटेज है, प्रतिशत है। इसका क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। जैसे आप, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। आपका जब पेपर होता है तो आपका जो पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 600 या 500 जो भी हो, आपका जो पूर्णांक होता है वो आपका कितना होता है, मान लो 600। और मान लो आप जो है उस परीक्षा में पाए हो 480 नंबर। मेरी बात समझना। तो ये मुझे बताओ, ये 480 कितने पर पाए हो, 600 में से। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके बस को इतना निकाल दो कि 100 पे कितना पाए हो। मेरी बात समझ रहे हो? 600 में अगर आप 480 पाए हो तो 100 पर कितना पाए हो। अगर इस बात को निकाल दिया तो वही आपका परसेंटेज होगा। मेरी बात समझना। अब कहोगे पर ये 600 नंबर का पेपर हुआ तो 480 पाया, तो अगर एक नंबर का पेपर होगा तो कितना पाओगे, 480 और बटा कितना पाओगे, ये इतना पाओगे। ये मेरी बात समझ रहे हो? अगर 600 नंबर का पेपर हुआ तो 480 पाए, अगर एक नंबर का पेपर होगा तो 480 बटा कितना पाओगे। अब आप मुझे बताओ, अगर एक की वैल्यू पता चल जाए, मेरी बात समझना, अगर एक की वैल्यू पता चल जाए, उसी में 100 का गुणा कर दोगे, वो वैल्यू किस पर आ जाएगी, 100 पर आ जाएगी। मेरी बात समझना। तो अब आप इसी में 100 का गुणा कर दोगे तो 480 और बटा कितना हो जाएगा, 600। अब मुझे बताओ, अगर एक की वैल्यू पता चल जाए, अगर इसी में 100 का गुणा कर देंगे, ये वैल्यू किस पर निकल के आएगी, 100 पर निकल के आएगी। अब आप डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, ये काटो तो कितनी बार में कटेगा, तो बोलो 100 नंबर का पेपर होगा तो आप कितना पाओगे, 80। ये जो 80 आया ये आपका क्या है, परसेंटेज। मेरी बात समझ रहे हो? मैं छोटी सी बात आपको सिखाया क्या, कि अगर किसी भी चीज की गणना अगर हम 100 पर कर ले जाऊं, वही मेरा क्या होता है, परसेंटेज। अब मेरी बात को समझेंगे। अब आप 100 पर गणना करते कैसे हो, आप कहोगे सर जी पहले एक पर वैल्यू निकाली जाएगी और उसमें एक की वैल्यू निकल जाए तो 100 का गुणा कर देंगे तो वो वैल्यू 100 पर निकल के आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब आप समझो, अब आप एक पर वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हो। जैसे आप मुझे बताओ, अगर हम आप पे कह दूं 5 किलो टमाटर का दाम अगर 20 रुपया है, तो मुझे बताओ 1 किलो टमाटर का दाम कितना बताओगे, बोलो 20 बटे में कितना बताओगे, 5, 500 कितना आएगा, 1 किलो टमाटर का दाम 4 रुपया आया कि नहीं आया। तो बताओ एक पर वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ बतिया, यहाँ भी हमने कर दिया कि प्रति एक पर वैल्यू निकालने के लिए 480 में 600 पे क्या कर दिया। हाँ मेरी बात समझना, जोड़ दे रहा हूँ उधर पे। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 केजी का दाम 4 है तो बोलो भाई 100 केजी का दाम कितना होगा। आप कहोगे सर ये 4 गुणे कितना कर दीजिए, तो बोलो कितना आएगा। मतलब अगर एक वाली वैल्यू में 100 का गुणा कर देंगे, वैल्यू किस पर आ जाएगी, 100। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब मैं कुछ और बातें बताता हूं, ध्यान पे देखना। जैसे देखो एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, मेरी बात को समझना। मैंने आपको, जैसे देखो अब मैं बार बार एक पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखो आप मुझे बताओ, अभी आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपका पेपर 600 का हुआ, आप मेरे भाई पा कितना गए, 480। बताओ एक बात, ये मैं 480 कितने में से पाया हूं, तो 480 की तुलना मैं किससे करूंगा, नहीं 600 से करूंगा। मेरी बात समझना, मैं 480 की तुलना 600 से करूंगा। याद रखना, जिससे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसको हमेशा हर में लिखते हैं। जिसकी तुलना करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब अंश में लिखते हैं। और वो देख कैसे लिखेंगे, ये बोलो 480 नंबर आपने किसी परीक्षा में पाया 600 में से, इसका मतलब आप 480 की तुलना किससे करोगे बताओ। आप 600 को नीचे रख देना, 480 को कहां रख देना है, ऊपर रख देना है। अब आप मुझे बताओ ये वैल्यू किस पर निकल के आ गई, एक पर। मैंने अभी इसके पहले समझाया, अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कितने का कर देंगे, आइडिया लगी क्या। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात समझाया, 6 का कितनी बार गया,
इसका मतलब क्या परसेंट आएगा? मतलब अब आप जिससे तुलना करोगे उसको हमेशा कहाँ रखना है? हर में। जिसकी तुलना करेंगे उसको ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने से कर देंगे? 100। तो मेरी बात इतना समझ पाए क्या? अभी देखो मैं कॉपी पे नोट करके लिखाता हूँ, ये बातें अभी नोट करके लिखाऊंगा और मैं आज आपको जितना पढ़ाऊंगा उसी के बेस पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? अगर आपको जहां न समझ में आए वो मुझे बताते रहना, हर यहाँ ये सीधी समस्या हो रही है, ठीक है? अभी देखो मैं अभी इस बात को अगर मैं नोट करके अगर लिखना चाहूं कहीं पर, तो नोट में हम क्या लिखेंगे भाई? नोट में क्या लिखेंगे? जी सफेद, क्या लिखना? जी सफेद, आप भी लिखते रहना। जी सफेद तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, जी सफेद तुलना करते हैं, उसको उसको हर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं, लिखते हैं, जिसकी लिखते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, उसको अंश में लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा करते हैं, सौ से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। एक प्यारा सा सवाल, इसको नोट कर लेना वही कॉपी पे, इसको जल्दी से नोट करो, तब मैं आगे वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। सही है, जल्दी से नोट करो। उम्मीद करता हूँ हो गया वो, ठीक है? चलो आ जाओ आगे, मैं कुछ और सिखाता हूँ, अब आप समझो क्या। देख रहा हूँ छोटी छोटी बातें मैं सारी चीजें सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको जैसे देखें, मैं अगर कह दूं ये देखो ये 25 है, ये आपका 30 है, सही है? तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कह दूं ये जो 30 है ये 25 पे कितना ज्यादा है बोलो? 5 ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो इसकी तुलना आप किससे करोगे? कम वाले से करोगे। मेरी बात समझना, ज्यादा की तुलना हम किससे करते हैं? कम वाले पे। और कम वाले की तुलना किससे करते हैं? मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैंने आपको कहा, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई कम रहेगा तो उसकी तुलना ज्यादा वाले पे हो रही होगी, और कोई ज्यादा रहा होगा उसकी तुलना कम रही होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर सब बराबर हो जाए तो क्या तुलना कर पाओगे? तो उस अब तुलना करने के लिए कम ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। कम की तुलना किससे करोगे? और ज्यादा की तुलना किससे करोगे? मेरी बात समझ पा रहे? अगर कल को सवाल पूछ लिया जाए ये 30-25 पे कितना ज्यादा है, आप कहोगे पर ये 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। वो किससे ज्यादा है? तो 5 की तुलना किससे करोगे? 25 से करोगे। जिससे तुलना करते हैं उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कितने से करते हैं? 100 से। तो ये आप बदलोगे तो कितना होगा? और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, इसका मतलब जो 30 है वो 25 से कई % ज्यादा है। मेरी बात समझ पाए क्या? समझ गए? अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। देखो अगर यही सवाल, अगर यही सवाल पूछ लिया होता ये 30 है और ये आपका 25 है, अब आप मुझे बताओ ये जो 25 है ये 30 पे कितना कम है? ये 25 30 से कम है कि नहीं कम है? तो ये जब कमी पूछेगा तो ये 25 जो है 5 कम है। किससे कम है? तो 5 की तुलना किससे होगी? अब तो 30 को कहां रखेंगे? नीचे। परसेंटेज बदलने के लिए गुणा कितने से कर देंगे? सब। 0 से 0 काट देंगे। 5 ये आएगा कितना बोलो? 50 और अपान में 30। 50/3 का मतलब 16 सही 2 बट्टे कितना आएगा बोलो? इसका मतलब जो 25 है वो 30 से कितना कम है?
2/3। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? आइडिया लग रही है? अभी फिर समझो। अब आपके पेपर में अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीजें डाउट कंफर्म हो जाएंगे। अब आगे एक चीज देखो, मैंने आपको बताया क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिस पे तुलना करोगे उसको हर में लिखना है, जिसकी तुलना करोगे उसको अंश में लिखना है, परसेंटेज में बदलने के लिए पूरा कितने से कर देना, इतना होता है। अब आप समझो, अभी आपको जैसे ये मैंने लिखा 1/2, इसको परसेंट में बदलो तो गुणा कितने का कर दोगे, 100 से कर दोगे, सही है। ये गुणा कितने से कर दोगे, 100 से, कितना आएगा बोलो, तो ये आपका आंसर आएगा 50%। मेरी बात समझ लो। अगर हम कहीं 3/5 लिख दिए, इसको परसेंटेज में बदलना हो, गुणा कितने से कर देंगे, बोलो कितनी बार में जाएगा, बोलो 20 जाए कितना होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ रहे हैं। आगे बताओ, अगर हम यहाँ पे लिख दें, अगर आपको लिख दिया जाए मेरे भाई 2/3, इसको परसेंटेज में बदलना है, गुणा कितने से कर देंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर भाई पर भिन्न में बदलेंगे तो 66.2 कितना हो जाएगा। तो बस दिमाग में सेट कर लेना है, किसी को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने से करते हैं। मेरी बात समझ पाए? चलो एक कॉन्सेप्ट कॉपी पे नोट करना। कॉपी पे नोट क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे किसी भी संख्या को, किसी भी मेरी बात समझ में ना बताना, सब कुछ आएगा। ये लाइव चल रहा है लेकिन आपको समस्या नहीं आएगी, ये पक्का है। अगर आपको समस्या आएगी, जो लड़का देखेगा उसको समस्या आएगी ना, पूछते रहना। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, बदलने के लिए, के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। चलो कॉपी पे जल्दी से इसको नोट करेंगे, हट जाता हूं भाई, हो गया। चलो अब आगे एक कॉन्सेप्ट और समझो। अभी पीछे ही बात देखो, जैसे देखो अभी आपने क्या बताया, जैसे यहाँ पर 1/2 है, परसेंट में बदले पूरा 100 से कर दिए तो कितना आया, 50% आया। अगर आपको 50% दिया है, ठीक है, संख्या में लाना है, तो हम परसेंटेज को हटाने के लिए बटा में कितना कर देंगे, ये परसेंट क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, 1/2। क्या समझ में आया कि परसेंटेज को हटाने के लिए भाग करते हैं 100 से, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा करते हैं 100 से, याद रहेगा। चलो अभी मैं आगे समझाता क्या। जैसे अगर आपको कहीं पर 25% लिखा है, इसको भिन्न में बदलना हो या संख्या लानी हो, तो आप परसेंटेज हटाने के लिए बटा में कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। ये कितना आएगा बोलो, 1/, बात समझ रहे हो क्या। अगर कहीं पर लिखा हो 30%, इसका क्या मतलब है, ये लिखना 30 बटे में कितना, 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 बटे कितना होगा, सही है। मेरा मकसद बस केवल इतना है कि हर एक कमजोर से कमजोर लड़का इस बात को समझे। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, और जितना परसेंटेज में हो सकता है, जितने टाइप बन सकते हैं पेपर में, वो मैं आगे जितने भी क्लास में धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा। लेकिन ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आज का सीख लिए, कल का तभी समझ में आएगा जब आज वाला आएगा, परसों का तभी वाला समझ में आएगा जब उसके पिछले 2 दिन का आएगा। चलो अभी आपको नोट में क्या लिखना होगा, नोट में लिखना होगा प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए, हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, भाग करते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। चले अब आप सुनो, आज मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया, इतना ही कॉन्सेप्ट बताया, इस पर बेस, इस कॉन्सेप्ट पर बेस अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जितना मैंने बताया। फिर मैं जब आगे वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका वो बताऊंगा कि कैसे करना है, सही है। अभी आप समझो,
कि सर ये जितना मैंने आपको सिखाया है उसको आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए, एक बार रिवाइज कर लो। आपने कहा किसी भी चीज की गणना 100 पर कर ले जाना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज। और सुनो, जिससे तुलना करेंगे उसको हमेशा हर में लिखेंगे, जिसकी तुलना करेंगे उसको अंश में लिखेंगे, और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए पूरा परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितने से, 100 से। मेरी बात समझ रहे हो? अभी आप समझो, जितना मैंने आज समझाया इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा कि सर अब इसका मतलब बताए, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक प्यारा सा सवाल ये देख रहे हैं, आप एक बार अपने पे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कि इसको कैसे करते हैं। अभी देखो, जिस लड़के को लगता होगा ये पर अभी आसान चीजें हैं, तो मैं आपको 0 लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं जैसे जैसे मेरा दिन आगे चलता जाएगा मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। मैं यहाँ पे तेज बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, जो कमजोर विद्यार्थी है वो भी इस बात को समझ सके, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो, ये देखो सवाल क्या है भाई, क्या सवाल एक है, क्या 5:4 किसके बराबर होगा, यही है ना। क्या लिखा है भैया, 5:4 किसके बराबर होगा, वैल्यू किसमें है, परसेंटेज में, सही है। तो ये 5:4 का मतलब 5 बटे कितना होगा, मेरी बात समझ पाए, वैल्यू किसमें दिया है, परसेंटेज में दिया है ना। तो बोलो अभी क्या बताया था, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने से करते हैं, 125, ठीक है। गुणा कितने से करते हैं, 100। भाई काट तो कितनी बार में कटेगा, 25। 25 का गुणा 5 में करो कितना आएगा, 125। तो इसका विकल्प नंबर क्या होगा भैया, ए। मेरी बात समझ रहे हो? अगला सवाल जल्दी से बताओ मेरे पे भाई, जितना मैंने आपको समझाया इसी के बराबर। देखो एकदम पेन मिलता जुलता सवाल अगला वाला है, जल्दी से बता दो, आपको भी तो जल्दी से बता दो इसका आंसर। मैं जितने क्वेश्चन है, जितना मैंने आज आपको सिखाया इतना ही मैं आप क्वेश्चन कराता हूँ। और इत्मीनान से अगर आपको गणित सीखना है, कॉपी और कलम लेकर नोट जरूर बनाना है मेरे भाई। 120%। पावर पावर क्या लिखा है बोलो, 6 क्या लिखा है बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6/5। परसेंटेज में बदलने के लिए पूरा क्या बताए थे, समझ पा, बहुत बढ़िया। इसको काट दो कितनी बार है, 20। 20 का गुणा 6 में कर दो कितना आएगा, 120। तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 120, सही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। चलो एक ध्यान पे देखो, अभी मैंने क्या सीखा, करा क्वेश्चन नंबर 3, एक प्यारा सा छोटा सा बढ़िया सा एकदम अच्छा वाला सवाल लगाओ तो मेरे भाई। देखो सवाल वही लिखा है, प्रतिशत में परिवर्तित 64/25 है, 64/24। क्या है भैया, आप कहोगे पर 64 अपान कितना है, 25। इसको भी परसेंटेज में बदलना है, जल्दी से गुणा कितने से कर दो, 25 चौका, इसका गुणा इसमें कर दो, 256 क्या आएगा, परसेंट। विकल्प नंबर क्या कर दे, सही है क्या। आ जाओ जल्दी से देखो, हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, ये भी देखो एकदम पिछला सवाल है क्या। देखो ये देखो, मैं ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे क्या मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाई कोर्ट ग्रुप डी 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं शुरुआत 0 से करना चाहता हूँ। कितना है आपका, बहुत बढ़िया, 3:5 मतलब 3/5 भाई। परसेंटेज बदलना है, पूरा 100 से कर 20 त्याई कितना होगा, सॉरी 1 मिनट, बहुत बढ़िया। परसेंटेज बदलना है, पूरा 100 से कर दो, कितनी बार है, 20 बार। 20 त्याई कितना होगा भाई, 7। इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी। आ जाओ जल्दी से अगला क्वेश्चन बताओ, मुझे पता है, बहुत बढ़िया। चलो एक प्यारा सा तो, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने परसेंट के बराबर है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा ना भैया। चलो अब आप कहोगे कर दी, किसी भी संख्या का 8वां हिस्सा 1/8 होगा क्या, बोलो समझ पा रहे हो पीछे, किसी भी संख्या का 8वां हिस्सा 1/8 है। अब उसको प्रतिशत में बदलना है ना भैया, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने से करोगे, 100। अब आप इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 से काट दो 25 बार में, 25/2 मतलब हुआ क्या परसेंट, 25/2 आएगा। 25/2 का मतलब हुआ 12.5%। विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइडिया लग रही है। आ जाओ अगले सवाल, जल्दी जल्दी सवाल देखो, अभी मैंने जितना मैंने सिखाया, एक प्यारा सा सवाल देखो। अभी सवाल में क्या करना है,
अभी मैंने नोट में क्या लिखवाया था, 115% है, इनमें से किस भिन्न के बराबर है। सुनो, ये 115% है ना, अब इसको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैंने अभी क्या लिखा था मेरे भाई, अब 115% है, परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने क्या कहा था, परसेंट, यही थी, अभी नोट में लिखा है। मेरी बात समझ रहे हो? काटो मेरे बात, 5 से 5 गुना 10, 5 से 15, 5 से काट दो, कितना आएगा, 23 बट्टे कितना होगा, 20। विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा। आइडिया लग रही है क्या? चलो, उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपको पसंद आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बताते रहो, हाँ ये बात बताते रहो उनको। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको समझ में भी आएगा। ये ऐसा होना चाहिए कि मेरा अगर ऑनलाइन भी लड़का पढ़ता हो तो उसको ये लगे कि मैं ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है इसको, ठीक है ना, ये फील में करवाना चाहता हूँ। ये क्या है बोलो, 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आप मुझे बताओ 150% है भाई, 150 बटे में कितना कर दो, 0 पे 0, 5 जाए 15, 5 गुना 2, ये आएगा कितना, 3 बटे मेरे भाई 2, 3/2, 3/2 विकल्प नंबर 3। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो अभी आप देखो, ये देखो बढ़िया सा एक ये भी देखो, ये भी सवाल देखो, मैं अपने घर पे कुछ भी नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर है। बहुत सारे ज्ञानियों को लग रहा होगा ये सवाल पर सरल करा रहे हैं, तो वो कृपया करके न देखे। मैं कमजोर बच्चा जो होगा उसको शून्य से शिखर तक मैं गणित उसको समझाऊंगा। आज मेरा पहला क्लास है, इसलिए हो सकता है कि आपको इजी लगे। पावर क्या बताया आपने, पावर ये 35% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा बोलो, 35 बटा में 35, 5 से काट दो 20 बार, बोलो पीछे से 7/20 विकल्प नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, इसको, ये क्या है देख, इसको भी बदलो, इसको भी बदलो। क्वेश्चन नंबर क्या है देखो, 37% को भिन्न में बदलिए, यही है ना। चलो एक बताता हूं, देखिए क्या लिखा है, 37% लिखा है। तो अभी मुझे बताओ इसको, 2 सत्ते 14, ये आएगा 74, और कितना होगा 75 बटे कितना भैया 2%, यही आएगा ना। ये परसेंटेज हटाना है तो बटा में कितना करेंगे भाई, आइडिया लग रही है क्या। 25 यहाँ कितना होगा, 25 चौका कितना होगा, ऊपर कितना है बोलो 3, नीचे 4 गुना कितना आएगा, तो 3 बटा कितना होगा आपका नंबर बी। बोलो बोलो क्या दिक्कत है, फिर क्या पूछ लो, अरे पूछ लो, हो जाएगा। अरे हाँ भाई, ये मत समझ रहे कि सामने वाला लड़का देख रहा है, आपका नाम ही नहीं लेने वाला हूँ, पूछ लेना, सही ना। चलो अगला देखना, ऐसा नहीं करना। जहां पे देखो एक सवाल देखो प्यारा था, क्या लिखा है देखो। चलो एक प्यारा सा सवाल क्या है, ये देख का मीनिंग गुणा करना होता है, ठीक ना। चलो देखो क्या सवाल है, ये लिखा है 1200, और यहाँ क्या लिखा है, का 25%। लिख दो का 25%, आगे क्या है देखो 0.09%, का 0.09%। अब आप समझो, ये लिखेंगे 1200, का मीन्स क्या लिखते भाई, मल्टीप्लाई 25। अभी मैंने क्या समझाया, परसेंटेज को हटाना है, अपन में क्या कर देंगे, अभी आप करो बस देखते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी पक्का, ठीक है। ये देखो क्या लिखोगे 0.0 अपान में कितना कर दो, मेरी बात समझ रहे हो। अब आप मुझे बताओ, मैं 00 पे 00 को काट दूं क्या, अच्छा आगे देखो, मैं 12 का गुणा 25 में करूंगा तो कितना आएगा, 3 का आएगा क्या, मेरी बात समझ रहे हो। अरे भाई 12 का 25 गुना 50, और 12 का गुणा 25 में करोगे 3 का होगा, और 3 का गुणा किसमें कर दो 0. अपान कितना कर दो, बोलो 9 का गुणा 3 में करोगे कितना होगा 27 होगा, 9 का गुणा 3 में करोगे 27 होगा। इसके बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो। यहाँ दशमलव कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर है, तो दशमलव कितने स्थान पे हो जाएगा, तो बटा में कितना होगा, ये कितना आएगा बोलो 27 बटा में कितना। मुझे बता दो अगर नीचे 2 जीरो होता है तो दशमलव ऊपर 2 स्थान पे लगेगा क्या, अगर नीचे 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान पर, अगर नीचे 3 जीरो रहेगा तो दशमलव 3 स्थान पे, अगर नीचे दशमलव
सॉरी 0 1 रहेगा तो दशमलव कितने स्थान पर, 1 स्थान पर। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्यारा सा सवाल, एकदम पेन क्वेश्चन है भाई, जल्दी से लगाओ, बढ़िया सा प्यारा सा, जहां ना समझ में आए मुझे टोकते रहना। चल रहा है एकदम, चले भाई, चलो, जहां ना समझ में आए मुझे बताना है, पर ये दिक्कत हो रही है मुझे, पक्का? चलो, हर एक मेरा प्यारा भाई जो भी देखेगा उसको ये बात जरूर समझ में आएगी। याद रखना, उस कमजोर से कमजोर बच्चे को ये गणित में सिखा दूंगा। चलो, क्या है देखो, क्या लिखा है बोलो, 1600 के 250% का क्या लिखा है, 0.06%, यही है ना? पूछा है बराबर होगा, क्या लिखोगे भाई, देखो पोलर सा लिखो, ये के का ऐसा कुछ मिले तो मल्टीप्लाई, ये परसेंट 250 बटा में कितना कर देंगे सब, परसेंटेज हटाने के लिए, सही है? ये देखो कितना है, 0.06%, हटाने के लिए अपन में कितना कर देंगे, देखो 2 जीरो पे 2 जीरो में क्या करता हूं, क्या सही समझा रहा हूं क्या? चल, मेरी बात आप समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा। ये देखो 16 का गुणा 25 में करोगे 400 आएगा, क्या 400 आएगा, और इसके पास एक जीरो लगा है, बोलो सही की गलत, पूछो सही ना? मल्टीप्लाई की अभी बचा कितना है, 0 बटे में कितना कर देना, चलो गुणा करो भाई, 6 का गुणा 4 में करो कितना आएगा, 24 आएगा। अब बोलो इसके पास कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3 लगा देना, अपान कितना कर देना है, मुझे बता दो ऊपर दशमलव कितने स्थान पर, 1 2 स्थान पर, 2 स्थान पर। आप कहोगे सर जी ऊपर दशमलव 2 स्थान पर लगा दीजिए यहाँ पर, बोलो सही की गलत, तो आएगा कितना, 240 बटे में कितना कर देंगे सब, जीरो पे जीरो कट जाएगा, ये 24 बटे कितना आया, 24 बटा कितना आया बोलो, 24 बटा 10, नीचे का जीरो है भैया, एक जीरो, तो दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, आपका आंसर क्या आएगा, 2.4। आइडिया लग रही है राइफल में, नोट करो तो इसको, आया था पागल, नोट कर लो, ये सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, घर पे एक बार रिवीजन कर लेना। हर दिन आप टारगेट बनाना कि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उसका नोट्स बनाना, धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ाते चलूंगा, परसेंटेज आपको अगर पूरा अच्छे से पढ़ लोगे पूरी गणित आपको आसान लग जाएगी, वो मिल जाएगा ग्रुप में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा पक्का। चले अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, चले भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक प्यारा सा सवाल, ये भी उम्मीद है कि आप करोगे, पक्का करोगे, पेन सवाल है भाई, देखो क्या, चलो क्या देखो लिखा, 4800 रुपए का, 4800 रुपए का क्या लिखा है बोलो, 16 सही 2 बटा 16 सही 2/3% का 0.25% परसेंट लिखा, सही है? चलो अब आप देखो, इसको लिखो 4800, ये देखो भैया, ये 48 और 2 कितना होगा, 50, ये परसेंटेज हटाना है तो नीचे कितना कर देंगे, फिर देखो यहाँ लिखा क्या भाई का, यहाँ पे देखो 0.25, ये परसेंटेज हटाना, बटा में कितना कर दो, बोलो 2 जीरो पे 2 जीरो में काट सकता हूँ क्या, ये मैं 3 से काट दूंगा कितनी बार में, बोलो क्या, बोलो 16 का गुणा 50 में करोगे, 16 पचे 80 होगा, और एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो कितना है, 0.25, अपान कितना है बोलो 80, इसका 2 जीरो इससे कट जाएगा। अब आप देखो 25 का, आप 25 का गुणा 8 में करोगे कितना आएगा, 2 को आएगा, बोलो दशमलव कितने स्थान पर है, तो 2 स्थान पे दशमलव लगाओगे तो 2.00 मतलब कितना आएगा, तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, समझ रहे हैं? जल्दी से नोट करो, सही ना? जहां पे डाउट होगा वो मुझे आप जरूर बताना, और हर एक मेरे प्यारे दोस्त को ये गणित समझाऊंगा, बस केवल आपको पेशेंट रखना है कैसे मुझे करना है, ठीक है? चलो
चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये भी छोटा सा सवाल है। चलो एक बार क्या अपने से लगाओ, तो अपने से लगाओ, अपने से लगाओ मेरे प्यारे भाई। अभी क्या बताया आपने, ये क्या लिखा है, यदि 128 का, यदि 128 का, सभी लगाते रहना, 128 का क्या लिखा है, 25/8%, 25 में भाई कितना 8% बराबर पूछा x, तो x का मान क्या होगा, सही है। तो आपको सुनो 128 यहाँ का लिखा है 25, देखो ये परसेंटेज हटाने के लिए अपान में कितना करेंगे, बराबर कितना कर देंगे x, देखो 25 पे काटो कितनी बार में कटेगा, 4, सही है। अब आप देखेंगे इसको काटो, 4 तिहाई 12 होगा और 4 दूनी कितना होगा 8, अब 8 पे काटो, 8 चौका कितना होगा, तो 4 बराबर कितना आएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, आइडिया लग रही है। स्पीड बढ़ाते रहो अपनी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो मेरा भाई, जो मेरा प्यारा दोस्त अगर इसको लाइव वीडियो भी देखेगा उसको भी ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है राइफल में आ जाएगा ना, बताते रहना, समस्याएं ना हो आपको। चलो क्या लिखा है भैया, ये देखो 50 का 8 पर पाठ परसेंट प्लस 8 पर पाठ का 50%, यही ना। तो चलो बोलो भैया क्या लिखो, 50 का ये परसेंट है ना, बोलो अपान में कितना कर दे भैया, परसेंट हटाने के लिए प्लस 860, यहाँ का 50 में कितना कर दे, देखो 101010 कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना होगा 30, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 40, और 40 और 3 कितना होगा प्लस, ये देखो 0 0 कट जाएगा, फिर इसका भी गुणा करोगे कितना आएगा 430 आएगा, सही की गलत, 430 और 430 जोड़ोगे 4 4 8 और 30 और 30 कितना होगा 5, ये आपका आंसर कितना आएगा 805, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, चलो अच्छा लग रहा है तो फिर बता देना ना। चलो एक प्यारा सा सवाल, एक यो भी लगा भाई, ये आज के लिए जितना मैंने आपको आज आपको सिखाया, आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा है, 20 के क्या लिखा था, 20 के 30%, 20 के कितने परसेंट 30%, आगे क्या बोलो, और 30 के, और 30 के कितने परसेंट 20%, सवाल में क्या पूछा है, योग पूछा है, प्लस कर दे बोल पावर, 20 मल्टीप्लाई 30 अपान में कितना 100 प्लस 30 मल्टीप्लाई 20 अपान में कितना 100, 0 0 0 3 दूना पावर, 3 दूना 6 6 कितना होगा, बोलो मेरी बात समझ रहे हो क्या? आसानी से समझ जाओगे। तो अब आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज बदलना कैसे है। अगर ये बेसिक आज मैंने जो भी समझाया है, ये बेसिक सवाल आपको समझाया, ठीक है। तो अब आगे देखो, कल मैं इसका अगला टाइप बताता हूँ, प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, प्रतिशत कमी क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको कल समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आज आपको एक काम करना है, अगर आपको पूरी मैथ समझना है, एक काम आपको करना है, जानते हो क्या, आपको नहीं, आपको फ्रैक्शन नहीं, देखो मैं कहने के लिए अभी बता दूं 20% की वैल्यू 1/5 होती है, वो लड़का जब परसेंटेज बढ़िया पे सीख लेगा वहां पे उसको मैं सिखाने वाला हूँ, परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में इसको बदलो, यहाँ इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको पूरी मैथ सीखना है, परसेंटेज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ वह टाइप का अपने आप एक नोट्स बना लेना है, उस नोट्स में
जितना मैं समझाऊं डेली डेली आपको रिवीजन करना है। अभी आपको आज लग रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ सरल है, कल पे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हर एक दिन का लेवल मेरा एक पिछले वाले दिन पे, और मैं बता दूं परसेंटेज मैं लगभग 10 से 12 क्लास में ये पूरा खत्म कर दूंगा। ये पूरा 10 से 12 क्लास में टाउट पे हो सकता है कभी क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, और मैं पूरा टाइट पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा वंडर बना दूं आपके पेपर में आए कि नहीं वो नहीं, मैं ये बता दूंगा कि ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस नोट्स बना लो, उसका रिवीजन करना, पेपर में जरूर आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है।